मजदूरी मांगने पर ब्राह्मण युवक योगेंद्र मिश्रा को बेरहमी से पीटा गया, मुंह में उसके पेशाब किया गया। जी हाँ, ब्राह्मण युवक योगेंद्र मिश्रा के मुंह में पीट करके पेशाब कर दिया गया। और इसके साथ ही साथ यह बता दें कि योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण का एक नया उत्पीड़न का केस सामने आया है, जिसमें ब्राह्मण युवक योगेंद्र मिश्रा को न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया बल्कि इसके मुंह में पेशाब कर दिया गया। इससे आहत होकर के उसने अपनी इह लीला को समाप्त कर लिया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। टिकैत नगर थाना क्षेत्र के गुबराहा गांव में 24 वर्षीय ब्राह्मण युवक योगेंद्र मिश्रा ने अपनी यह लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि यह लीला समाप्त करने से पूर्व योगेंद्र मिश्रा ने एक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो और ऑडियो में उसने अपनी मौत के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। मृतक के पिता राकेश मिश्रा ने बताया कि योगेंद्र मिश्रा गांव के ठेकेदार राम कुमार के यहाँ मजदूरी करता था। जी हाँ, यह ब्राह्मण युवक मजदूरी करता था। अरे भाई साहब, कौन कहता है कि ब्राह्मणों में गरीबी नहीं है? उसके मुंह में तमाचा मारो और उसके जा करके योगेंद्र मिश्रा की यह लीला समाप्त करने की कहानी सुनाओ। होली से पहले 12 मार्च को वह अपनी 3,500 रुपये की, जी हाँ, केवल 3,500 रुपये की मजदूरी मांगने ठेकेदार राम कुमार के पास गया था। आरोप है कि ठेकेदार राम कुमार ने पैसे देने के बजाय उसकी बेरहमी से पिटाई की। किसी तरह से ब्राह्मण युवक योगेंद्र मिश्रा वहां से भागकर घर पहुंचा, और लेकिन कुछ देर बाद ही ठेकेदार राम कुमार अपने साथियों मनीष, सोनू, कल्लू, अमरीश और मोहन के साथ घर आया और जबरन उसे उठा ले गया। परिजनों के अनुसार आरोपियों ने योगेंद्र मिश्रा को बुरी तरह पीटा और उसको अपना पेशाब पिलाया। पिटाई के दौरान आरोपियों ने उसके मुंह में पेशाब भी किया, कई बार किया। इस घटना से आहत होकर के योगेंद्र मिश्रा ने, ऐसा बताया जा रहा है कि अपनी यह लीला समाप्त कर दी। हो सकता है कि उन्होंने इसके साथ कुछ गलत किया हो और उसकी मृत्यु हो गई हो और उसका इस तरह से उसको लटका दिया हो। घटना के बाद से योगेंद्र मिश्रा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वह अपनी यह लीला समाप्त करते हुए वीडियो और ऑडियो जारी कर रहा है। उसने ठेकेदार राम कुमार और उसके साथियों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। घटना के बाद उत्साही परिजनों ने ठेकेदार समेत 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टिकैत नगर थाना प्रभारी रत्नेश पांडे ने बताया कि परिजनों ने पिटाई और मुंह में पेशाब करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि ब्राह्मण युवक के मुंह में पेशाब और पिटाई करने के बाद से ही संपूर्ण ब्राह्मणों में आक्रोश व्याप्त है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने उसके मुआवजे की भी मांग कर डाली है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुआवजा नहीं देगी, ऐसा आरोप ब्राह्मण संगठनों ने लगा दिया है, क्योंकि पिछले जितने भी रिकॉर्ड हैं वह भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ ही जाते हैं। ब्राह्मणों को बहुत ही कम मुआवजा या नहीं मिलता है। मामला है, कैसे लड़के ने फंसे लगे? भैया लड़के बाप मजूरी के ना है तो होली त्योहार रहा तो गवा लड़का पैसा मांगे और पैसा हम तो हु के बाद मारी पीटी नुका हुआ पर यहाँ बहू के बाद भाग के लड़का घर का आवा घर मातर तुम लुकाए गवा बस सब जने गाँव घर भर पीछे पीछे आए के बस सर तुम पीटे बाद 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 और के बाद महियत पकड़ के लेके गए घर का घर माँ बाद 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 मारे ने 2 घंटा के बाद में लड़का आवा और के बाद में यहाँ फिर समझाया कहा भैया होई। फिर उसके बाद में यहाँ कार्टन से अस्पताल के लगे 2 तपरा मारे ने और सोनू और अमरीश और कल्लू है ना, कल्लू नहीं रहे उससे तो यहाँ कल्लू मारे में यहाँ पर रहे हैं। यहाँ जो घर पर मारी ने हमारे घर पर मारी ने है। फांसी लड़का यहीं लगा? फांसी यही लड़का यही 3 लगा इतना है। जूता पर ऊप रखे हैं। उनके अशोक महाराज रस्सी काटी नहीं, उनके पिताजी रस्सी काटी नहीं है। कोई जान न पावे, किसने हम लोग सर थे नहीं घर पे, ना हमारे भाई थे ना कोई था, छोटू हमारा भाई था। रस्सी किसने काटी है? रस्सी अशोक महाराज, ये मनीष के पापा। अच्छा, वो काट के उतार दिए? हाँ। काट के उतार दिए कि यानी कि गिर जानी चाहिए, कोई जान न पाए।
ठीक। थाना टिकैत नगर के गांव के रहने वाले रामू द्विवेदी नामक व्यक्ति के लिए लेबर के रूप में काम करने वाले उसी के गांव के सजाती योगेंद्र मिश्रा नामक 22 वर्षीय युवक जिसने सुल्तानपुर में लेबर ग्रुप में काम किया था, उस काम के 3500 रुपये बाकी रह गए थे। उस पैसे को लेने के लिए इसी महीने की 12 तारीख को योगेंद्र मिश्रा जब रामू द्विवेदी के घर पे गए तो रामू द्विवेदी के द्वारा कहा गया कि अभी 3500 रुपये नहीं है, बाद में ले लेना। इसके पश्चात योगेंद्र मिश्रा रामू द्विवेदी की एलईडी लेने लगे, जिसका रामू द्विवेदी और उनके परिवारजनों के द्वारा विरोध किया गया। इस विरोध के दौरान रामू द्विवेदी के परिवार की एक महिला को चोट भी आई, यद्यपि इसके संदर्भ में रामू द्विवेदी के द्वारा किसी तरह का कोई सूचना थाना टिकैत नगर पर या अन्यत्र कहीं भी नहीं दिया गया। तत्पश्चात इसी 3500 रुपये को लेकर योगेंद्र मिश्रा और रामू द्विवेदी में पुनः 14 मार्च को दोपहर लगभग 2 बजे सीएससी के पास फिर विवाद हुआ। इस विवाद के पश्चात योगेंद्र मिश्रा के द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया और उनकी बॉडी हैंगिंग पोजीशन में एक खेत में एक पेड़ से लटकी पाई गई। यह सूचना प्राप्त होने पर थाना टिकैत नगर की पुलिस तत्काल मौके पर गई, आवश्यक कार्रवाई की गई। जो तहरीर प्राप्त हुआ उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें 2 प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूरे प्रकरण में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। जो भी अभियुक्त इस पूरे प्रकरण में विवेचना के दौरान भी प्रकाश में भी आएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई पूरी कठोरता से किया जाएगा। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि मृतक की मां ने कहा है कि योगेंद्र मिश्रा के मुंह पर ऊपर पेशाब करने जैसी कृत्य करते हुए पिटाई की गई। इसके संदर्भ में योगेंद्र मिश्रा ने अपने वीडियो में भी कोई उल्लेख नहीं किया है। यह तथ्य पहली बार संज्ञान में आई है आज ही। इसको भी संज्ञान में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है। उसमें मृत्यु का कारण हैंगिंग ड्यू टू एस्फिक्सिया पाया गया है। इसके साथ ही सिंपल नेचर के अप्रेजन कंट्यूजन के निशान पीठ पर पाए गए हैं। पूरे प्रकरण में साक्ष्य संकलन करते हुए विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए प्रभावी पर्यवेक्षण किया जा रहा है। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।